कथा हमें माया मोह से छुड़ाती है। कई लोगों ने हमसे बताया, बोले महाराज जी हम पहले जितना संसार में उलझे पड़े थे, कथा सुनने के बाद हम बहुत ज्यादा सुखी हो गए हैं, वो उलझने समाप्त हो गई। पहले हम अपने आप को कर्ता समझते थे, अब भगवान को कर्ता समझने लग गए हैं, तो आधी टेंशन तो वो खत्म हो गई। आज ही एक बहन ने हमसे कहा, गुरुजी जब से कथा सुनी है तब से हम सास बहू दोनों माँ बेटी की तरह रहने लग गए हैं, हमारे घर का क्लेश कलह समाप्त हो गई है। कथा आज भी प्रत्यक्ष उदाहरण, आप इसके उदाहरण आप सब हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जितने लोग घर में टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हुआ होगा। कथा के बाद परिवर्तन जरूर हुआ होगा। ये परिवर्तन करने वाली कथा है, बदलने वाली कथा, और बदलने के लिए मजबूर करती है ये कथा। ये भागवत ऐसी है, सबको मजबूर कर देती है। प्रिय भक्तों, माया मोह से छुड़ाने वाली और भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली ये कथा है। भक्ति ज्ञान वैराग आप तो विवेको वर्धते, विवेक भी बढ़ता है, भक्ति भी बढ़ती है। अरे भक्ति तो आपके हृदय में नाचती है। जो कथा प्रेमी होते हैं ना, आपके हृदय में तो भक्ति नाचती है। भक्ति आपके ही मन में, आपके ही भीतर है। इसलिए आप ऐसी कथा सुनाइए सूत जी जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भागवत कृष्ण की प्राप्ति कराएगी ऐसा वचन नहीं है। भागवत सुनने वाले को कृष्ण की प्राप्ति होगी, हो गई, बस हो गई। कृष्ण मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, मिल गए। हाँ, भागवत मिलाती। आपको बिहारी जी का दर्शन हुआ कि नहीं? हाँ जी, आज हुआ। हाँ, तो देखो कथा सुनने आए और कथा सुनी तो कथा का फल क्या है? बोले कथा भगवान का दर्शन कराती है। सो आपको दर्शन हो गए भगवान के। यही तो कथा का फल है, यही फल है, भगवान की प्राप्ति कराती है। प्रिय भक्तों, एक बार यह भागवत की कथा देवराज इंद्र ने सुनने का मन बनाया। सुख ताल में राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे। उसी क्षण देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे कि हमें ये भागवतामृत सुनाओ, कथा हमें सुनाओ, और कथा के बदले ये अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ। सुखदेव जी ने विचार करके कहा, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। अरे कांच के टुकड़े से मणि का क्या हिसाब है? आपके स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े की तरह है और कथामृत तो मणि की तरह है। स्वर्ग का अमृत पीने से सिर्फ अमरता मिलती होगी, पर कथा अमृत का कोई पान कर ले तो उसे भगवान मिल जाते हैं, जो कि अमरता से भी कई गुना श्रेष्ठ है। स्वर्ग का अमृत कोई पिए तो स्वर्ग मिले, पर कथा अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग नहीं, सीधे साकेत गौलोक प्राप्त होता है। ये ठाकुर जी की कथा गौलोक प्रदान करने वाली है ना? भक्तों, इंद्र ने कथा नहीं सुनी। सुखदेव जी ने इंद्र को भी अधिकारी ना समझा और कथा परीक्षित को पिलाई। जब 7 दिन की कथा सुनकर परीक्षित का उद्धार हुआ, तब राजा इंद्र को आश्चर्य हुआ। अरे भागवत सुनकर के तर गया परीक्षित, तर गए। एक तराजू बांधी, उसके एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रखा और तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। स्वर्ग के सुख तो हवा में झूल रहे थे। इंद्र बोले, प्रभु भागवत जी में इतना वजन कि स्वर्ग का सुख भी फीका पड़ गया। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र, तुम भागवत से स्वर्ग का सुख नहीं तौल रहे हो, तुम हमसे तौल रहे हो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं और भागवत दो नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण
है वही भगवान ही भागवत है और भागवत ही भगवान है। भगवान इस भागवत में सदा विराजते हैं। जैसे गुलाब के पुष्प में खुशबू सदा के लिए विराजमान है, चमेली के पुष्प में खुशबू सदा के लिए विराजमान है, उसी तरह से भागवत में भगवान सदा के लिए विराजमान है। यदि गुलाब की खुशबू लेना हो तो गुलाब को उठाओ और इसकी खुशबू का आनंद ले लो। उसी प्रकार भगवान का आनंद लेना है तो भागवत सुनो, भगवान का आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। भगवान की अनुभूति, भगवान की खुशबू, जैसे गुलाब की खुशबू निकलती है, ऐसे भागवत से भगवान की खुशबू निकलती है। भगवान प्रकट होते हैं इस भागवत से। जैसे गुलाब के पुष्प में खुशबू सदा के लिए विराजमान है, चमेली के पुष्प में खुशबू सदा के लिए विराजमान है, उसी तरह से भागवत में भगवान सदा के लिए विराजमान है। यदि गुलाब की खुशबू लेना हो तो गुलाब को उठाओ और इसकी खुशबू का आनंद ले लो। उसी प्रकार भगवान का आनंद लेना है तो भागवत सुनो, भगवान का आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। भगवान की अनुभूति, भगवान की खुशबू, जैसे गुलाब की खुशबू निकलती है, ऐसे भागवत से भगवान की खुशबू निकलती है। भगवान प्रकट होते हैं इस भागवत से। मोटोरोला ने इंडियन मार्केट में धूम मचा दी। H40 न्यू आ चुका है, वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट 5G। प्रिय भक्तों, भगवान प्रकट हो गए, इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। इंद्र ने कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा, हमने अपमान कर दिया। एक बार यह भागवत देवर्षि नारद जी भी सुनते हैं। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते पहुंचे और सारी जगह गए। अहम तो पृथ्वीम्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया पर शांति का अनुभव नहीं हुआ, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र सारे तीर्थों में गए। नारद जी भी देखने जाते हैं कहाँ क्या चल रहा है, शांति है या नहीं। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करते रहते हैं, देखते रहते हैं शांति है कि नहीं, क्या चल रहा है तीर्थों में। लोग तीर्थ आ रहे हैं कि तीर्थ पे कुछ और विचार लेके आ रहे हैं। नारद जी देखें कहीं शांति नहीं। आज लोग तीर्थ जाते हैं तो वहां जाकर भी झगड़ा करते रहते हैं। हाँ, एक मैया बद्रीनाथ जी चली गई। अब बद्रीनाथ जी गई, वहां वो चप्पल बाहर उतार दी और वापिस आई तो चप्पल नहीं मिली। बद्रीनाथ जी में वो चप्पल नहीं मिली तो मैया आधा घंटा तक चिल्लाती रही, चोर हैं, चप्पल तक नहीं छोड़ते, तीर्थ आए हैं, चप्पल लेके चले गए। आधा घंटा चप्पल की कथा कही। भगवान बद्रीनाथ जी का दर्शन 2 मिनट में कर लिया और चप्पल का चिंतन आधा घंटे तक किया। अब बताओ इनको कैसे भगवान मिलेंगे। नारद जी कहते हैं लोग तीर्थ करने नहीं आते, जरा भी संतोष और जरा भी त्याग नहीं है लोगों के अंदर। चप्पल गुम जाती है तो आदमी ये नहीं सोचता कि चलो गुम गई तो अब गुम गई, अब उसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है। इसलिए चप्पल जूते ज्यादा महंगे नहीं खरीदने चाहिए। पर कलयुग का प्रभाव देखिएगा, कलयुग का प्रभाव देखिएगा।
अपने बालों में लोहे की वो लगाती हैं, वो 5 रुपए की आती है बाल बांधने की। बोलते हो आप, समझ रहे हो, हमें नहीं आता बोलना, चिमटी बोलते। हमारी माताएं लगाती हैं, वो 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का आता है ना। और पांव में चप्पल कितने की? 500 की, 1000 की, 2000 की, 5000 की, 10,000 की चप्पल, सैंडल, जूते। सस्ती चीज आदमी माथे पे लगा रहा है और महंगी चीज पांव में पहन रहा है, इसी का नाम कलयुग है। सस्ती चीज का स्थान सिर पे है और महंगी चीज का स्थान पांव में है, यही तो कलयुग है। यही बुद्धि भ्रष्ट करने की महंगी चीज। अब महाराज जी फिर क्या करें? अरे भाई, इसलिए हमारे यहाँ सोने की बिंदिया लगाने की परंपरा रही है। महंगी चीज जो सबसे महंगी धातु है, गोल्ड, सोना,